नहीं नहीं नहीं, इतना तो गैस वक्त आप खुद कर रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं। पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं आप, लेकिन पीएमएलएन तो वापस, पीएमएलएन में तो वापस नहीं जा सकता। और पीटीआई पीपीपी में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तहरीक इंसाफ में आपने जाना नहीं इस वक्त, इसलिए इसने नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मैं इसलिए उसका दिफा करता हूँ। यू कुड बी ज्वाइनिंग पीटीआई, इज इट सेफ टू अस्यूम कि यू कुड बी ज्वाइनिंग पीटीआई? या इट कुड बी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। एस्टैब्लिश्ड ये अतर काजमी साहब थे, उन्होंने ओके सोके उससे कुड बी ज्वाइन इसको अभी भी नहीं समझ आई, तो फिर क्या, कम ही बोलते हैं ना हम लोग, तो कहते हैं खुल खिला के बोला करो। तो जो हम भी खुल खिला के बोलना शुरू हो गए तो फिर इसके साथ रहेगा कौन? ठीक है जी, मरियम की उम्मीदों पे पानी फिर गया। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। बुशरा बीबी के तड़ाताड़ वीवी पजी केसों से जान छूट रही। लेकिन मैं सबको छोड़ दूंगा तो फिर इस जैसे को मसल देना चाहिए, ठुए के बच्चे को, सांप के बच्चे को मसल देना चाहिए। अच्छा जी, ये क्या हो गया? कंप्यूटर अनइंस्टॉल हो गया जी, अनइंस्टॉल हो गया, वो वार्निंग दे दी उसने। चलो जी, आ गया फिर आ जाता है, ये चला जाता आ जाता। शिजा फातिमा का ही भरा लगता है कि ये जो इन्होंने वो किए हुए हैं, क्या वीपीएन लगाए, जिसकी वजह से नेट कमज़ोर है। वीपीएन तो होता है ई में नहीं, एक्स पे पोस्ट करने के लिए। पिलडार ने आम इंतखाबात 2024 में नौजवानों की शमूलियत के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान वोटर का टर्न आउट 48% रहा, जो कि मुल्क की तारीख में नौजवानों को सबसे ज़्यादा टर्न आउट है। मुनीरा मिस्त्री इस वजह से तो परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों का वोटर टर्न आउट 2018 के मुकाबले में 11%, 2018 से अब 11% नौजवान बढ़ गए। और 28% में जनाब अली, ये 48% में जो है ना, ये इसी में जा रहा है। वो जो है जो 48% बढ़ा ना, उसमें पीटीआई का सारा है। नुसरत जवेद साहब पीकू की भी सुन लें, नूरा करते हैं। हवाई तीर मारा रही है। नहीं, ये एक हवाई तीर मारा, और आपको भी पता है क्या ये बस हवाई तीर, ऐसा इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं मेरी दानिश में कुछ हो जाएगा। मैं जनरल फैज अमीर साहब के पूरे दौर में तो अंडर ऑब्जर्वेशन और टीवी से पुल ऑफ रहा हूँ। मेरी उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि उनके बारे में जो दास्तानें हैं वो वाकई मुझे बतौर पाकिस्तानी फिक्रमंद कर रही हैं ज़ाती तौर पर। इसके बावजूद मेरी उनसे कोई दोस्ती, कोई हमदर्दी नहीं है। इसके बावजूद मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि वो हरगिज़ वादा माफ का नहीं भरेंगे। ये वो कह रहे जी, हरगिज़ मादा माफ गुआ इमरान खान के खिलाफ नहीं बनेंगे। क्या इसके पास, इमरान के पास कुछ नहीं होएगा? जुल्फी बुखारी बाहर बैठा क्या कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं होएगा। अच्छा जी, फिर क्या बात है कि जी ये मरीम नवाज खान है, जियो पे रिपोर्टर है, ना डरते हैं ना नादम है, हाँ कहने को खादम है, यहाँ उल्टी गंगा बहती। इस देश में अंधे हाकम वो कहते हैं सब अच्छा है, और फौज का राज ही अच्छा। कोता गाड़ी वाला क्यों माने जब भूखा इसका बच्चा, ये देश ही अंधे लोगों का फलाना। तो ये आज चांदी आ जाएगी हैं? चांद आज तक तो नहीं चढ़िया, चांद का इतना खूबसूरत सीन बना दिया। जस्टिस गुल हसन ने एक दफ़ा तो तरा निकाल दिया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और शहबाज शरीफ का, और अगर ये 48 तारीख तक अजहर मिशवानी के भाई पेश ना किए तो ये लगता है कि वो वज़ीर आज़म को कहेगा किसके ऊपर एफ। आज जो 76 साल बाबा आज जोड़ता रहा, उसने एक अपनी मजबूरी भी बताई है
कि अगर हमने कोई एक्शन लिया तो इसके बेटों को, शुरू में भी उसने पहले भी कहा था, कियानी साहब ने भी कहा था, वो जो शायर था ना, एनू चुक लो, एनू चुक लो, तो वो भी कहता है यार इसको नुकसान ये पहुँचा देंगे, तो ये जो ये कर लेते तो वो कर लेते। इसी तरह वो बेचारा कह रहा है कि इसके आ जाए, उनके CV मांगे, FIR मांगी है, CV मांगे कि ये दहशतगर्द हैं, ये इस तरह का करते हैं। अच्छा जी, अहमद वली खान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। उसको हमारी जितनी बस कुदरती चीजें हैं, कुदरती वसाइल आप जितने भी देख लें, उस पर फौज का कब्जा है। ठीक, बलूचिस्तान से लेके, सॉरी, बाजौर से लेके आते जाए, मोमंद नेफ्राइट आता है, पता है आपको? बाजौर में पत्थर है नेफ्राइट, उसका एक ट्रक आजकल 90-95 करोड़ का बिकता है। अच्छा, उसमें डायरेक्ट जी फौज का 30%, बाकी अगले का 10%, कोई कोर कमांडर का बेटा उधर बैठा हुआ है, उसका मतलब डायरेक्ट चीज चल रहा होता है। उधर से जाते जाए वजीरिस्तान तक जाए, वजीरिस्तान में चल, आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, यू रिस्पांसिबल फॉर दिस। आई एम नो वरीज, आप बहुत सीरियस एलिगेशन, नो वरीज, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, वजीरिस्तान में जाए, वजीरिस्तान की चरगोजियां भी उनके कब्जे में। अच्छा, जो वहाँ पे होती है, हमारे कोहाट में गैस है, तेल है, सब उनके कब्जे में है, हमारा यूरेनियम है, सब उनके कब्जे में, लाइक हमारा कुदरती वसाइल सब उनके कब्जे में। और फिर सबसे ऊपर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमारे रियासत ने इस गनौनी खेल में जो इन्होंने खुद शुरू किया, खुद चला रहे। पीछे लाभ है इसका, कोई लग ना जाए स्ट्राइक, साडा तो बढ़ गया साडा प्रोग्राम, इस वजह से कहता है ये अल्लाह करे ये ट्विटर का भी, टिकटॉक का है म्यूज़िक उम्मीद है, लेकिन लाभ ट्विटर के चाइना में कहाँ से लाभ आ गए है जी। तो फिर तो यही हो रहा है जो अल्ताफ भाई कहते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, ये इस मुल्क में ये क्या इस मुल्क में हरामीपन ये हो रहा है कि ये दोनों सेशन का जॉइंट इजलास बुलाने लगे नंबर पूरे कराने के लिए। तो वहाँ पे अभी तक मंसूर अली शाह का नहीं दिया, अभी तक उसका नोटिस नहीं आया, क्या नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये वहाँ पे अपना भेजेंगे, अपनी अमेंडमेंट्स भेजेंगे जुडिशरी के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो तितर बितर कर देने ना उन्होंने सारे